मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो अनगिनत कहानी और पात्रों से भरा हुआ है। इनमें से एक है दानवीर कर्ण की कथा, जो अपने पराक्रम और दानशीलता के लिए सदियों तक पूजे जाते रहेंगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मरते समय कर्ण ने भगवान महादेव को एक विशेष वस्तु अर्पित की थी, जिसे लेने स्वयं महादेव को आना पड़ा। यह कथा कर्ण को अटूट दानवीरता और उनके महा व्यक्तित्व को दर्शाती है। कर्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अद्भुत शास्त्रों के स्वामी भी थे। उनके पास दिव्य कवच कुंडल, जिसके कारण उनका वध करना असंभव था। इसके अलावा उन्हें भगवान परशुराम ने एक विशेष धनुष प्राप्त हुआ था, जिसे विजय धनुष कहा जाता है। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि जब भी इसे कोई बाण छोड़ा जाता तो आकाश में बादल गरजने लगती, बिजली चमकने लगती और धरती तक हिल जाती। इस धनुष से निकलने वाली तीव्र रोशनी इतनी तेज होती थी कि शत्रु सेना अंधी हो जाती थी। विजय धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसे प्रत्युषा को काटा नहीं जा सकता था, और जब इस धनुष ने कोई तीर छोड़ा जाता तो उसे गति कई गुना बढ़ जाती थी। यह धनुष किसी भी योद्धा को पराजय बना सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है, तब तक कोई भी योद्धा, चाहे देवता हो, असुर हो या तीनों लोक के योद्धा हो, कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण युद्ध में विजय धनुष का उपयोग करता तो अर्जुन के लिए उसे हारना संभव हो जाता। लेकिन कर्ण एक आत्मसम्मानी योद्धा थे, जो अपनी धनु विद्या पर विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने इस धनुष का बहुत कम उपयोग किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, तब कर्ण को पहली बार विजय धनुष का उपयोग करना पड़ा। उस दिन कौरव सेना पांडव सेना पर बहुत भारी पड़ रही थी। जब कर्ण ने विजय धनुष को उठाया, इसका प्रयोग किया, तो उसने पांडवों की सेना से भयंकर तबाही मचा दी। कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया अचानक धरती में धंस गया। कर्ण ने रथ से नीचे उतरकर उसे निकालने की कोशिश की। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह बिना विलंब किए कर्ण का वध कर दे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार अपने अंजलि बाण से कर्ण को धराशायी कर दिया। कर्ण के गिरते ही भगवान परशुराम ने उनकी शिष्य की मृत्यु का आभास हुआ। वह तुरंत दौड़कर रणभूमि में आए और कर्ण को प्राणाशस्त अवस्था में पड़ा हुआ देखा। यह दृश्य देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए हुआ था। आज तुमने अपने सौंदर्य और त्याग से अपने गुरु की शिक्षा का मान बढ़ाया है। मैं धन्य हो गया। तुम्हारे जैसा महान योद्धा तो पहले कभी हुआ और न ही भविष्य में कोई होगा। कर्ण ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनकी बात को सुनकर एक हल्की मुस्कुराहट दी। उनके शरीर में रक्त बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। तभी परशुराम जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे विजय धनुष की उत्पत्ति स्वयं भगवान महादेव से हुई थी। यही वह धनुष था जिससे महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। यह धनुष अब तुम्हारे पास नहीं रह सकता, क्योंकि कलयुग में इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए इसे महादेव को लौटा दो। यह सुनते ही कर्ण ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और भगवान महादेव का स्मरण किया। उनके आह्वान पर स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव के दर्शन होते ही कर्ण ने तुरंत अपने विजय धनुष को उनको चरणों में अर्पित कर दिया और कहा, हे महादेव, यह धनुष मेरे गुरु भगवान परशुराम ने मुझे दिया था और अब आप ही इसके वास्तविक स्वामी हैं। इसे ग्रहण करें और आपको अपना अंतिम और सबसे प्रिय दान अर्पित करता हूँ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, हे दानवीर कर्ण, तुम जैसे सच्चे अर्थों में महादानी हो। तुम्हारे दानवीरता की गाथा इस धरती पर सदा अमर रहेगी। तुम मृत्युंजय हो गए हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। यह कहते हुए भगवान शिव ने कर्ण को दिव्य लोक में स्थान देने का वरदान दिया। इसके बाद महादेव ने कर्ण के विजय धनुष को अपने साथ लेकर अदृश्य हो गए। त्याग और दानवीरता की प्रसिद्ध गाथा। कर्ण का जीवन त्याग और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु को भी बिना किसी संकोच को दान दे दिया।
शब्द में भी गहरे घाव होते हैं। कर्ण को समाज ने कभी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को निर्भीक किया और अंत तक अपनी दानशीलता बनाए रखी। शक्ति का अहंकार नहीं, उपयोग महत्वपूर्ण है। कर्ण के पास विजय धनुष था, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा समय से उपयोग किया। शक्ति का ही सही समय पर उपयोग करना ही सच्ची वीरता है। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि कर्ण केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक सच्चे नायक थे। उन्होंने हर स्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जन्म से। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप ऐसे ही और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।